दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है जिस इंसान से हमने बहुत ज़्यादा प्यार किया था। लेकिन वो इंसान चला गया है, फिर भी आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, उसको भुला नहीं पा रहे हो, बार बार उसको याद करते हो, बार बार उसकी यादों में घुटते रहते हो, बार बार उसकी यादों में परेशान रहते हो, बार बार उसको याद करके रोते रहते हो, लेकिन भुला नहीं पा रहे हो। जब भी आप उसको याद करते हो, आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। आप परेशान होना शुरू कर देते हो। अगर आप उसको देख भी लेते हो तो पूरी रात आपको नींद नहीं आती, बस उसको ही याद करते रहते हो। आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और ऐसे आंसू टपकते हैं जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट गया हो जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हो। वो इंसान एंजॉय कर रहा है, वो इंसान अच्छे से अपने जीवन को जी रहा है, लेकिन आप परेशान हो। आप उस जगह को भी छोड़ चुके हैं जहाँ पर वो इंसान रहता था, लेकिन फिर भी आप उसको भुला नहीं पा रहे हो। ऐसे इंसान के साथ क्या किया जाए? आपने प्रयास भी कर लिया उसको मनाने का, आपने प्रयास भी कर लिया उससे बात करने का, लेकिन वो इंसान बात करने को राज़ी नहीं है। क्या ऐसे इंसान के साथ रोना चाहिए? ऐसा इंसान आपकी लाइफ में सही था या गलत था, ये सोचना आपके ऊपर डिपेंड है। उसने आपके साथ गलत किया या सही किया, वो भी आपको सोचना है। वो इंसान तो चला गया है, लेकिन उसकी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप था। आपने एक सच्चा प्रेम किया था, लेकिन वो इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाया और आपसे दूर चला गया। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि आप परेशान हो चुके हो, बार-बार उसको याद करते हो, बार-बार परेशान रहते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा डीपली समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में ये लम्हे बीतते हैं तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा ख़राब लम्हे बीत सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर लोगे। आपको थोड़ा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पर आए हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ में ये लम्हा आया है कि आप उस इंसान को भुलाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको मैं गारंटी के साथ एक ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आप उस इंसान को 10 मिनट में भुला दोगे, दोबारा आपकी याद वो कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाकर आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप उस इंसान को भुला सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए, मैं बहुत ज़्यादा किसी इंसान को याद करता हूँ और बार बार परेशान हो जाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बार बार मैं ये सोचता हूँ कि वो इंसान को कैसे भुलाया जाए। अब मैं दुखी भी रहता हूँ। अब बुद्ध का एक क्वेश्चन उनसे था, एक प्रश्न था। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर एक बेटा है? हाँ है। आपके भाई के यहाँ पर भी एक बेटा है? हाँ, उनके यहाँ पर भी है। आपके पड़ोसी के पास भी बेटा है? हाँ, उनके पास भी बेटा है। लेकिन उस इंसान के पास भी बेटा होगा जिसको आप बहुत कम जानते हैं, वो इंसान आपको बहुत कम जानता है, यानी आपकी जानकारी से बहुत दूर है, बस आपने कभी आते जाते देख लिया उसको। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा गुजर जाए यानी उसकी डेथ हो जाए, आपके बेटे की डेथ हो गई, आपको कितना दर्द होगा? वो कहने लगे बहुत हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहूँगा मैं। ठीक है, लेकिन आपके भाई का बेटा गुजर जाए, दर्द तो फिर उस आंसर था उस इंसान का कि मुझे दर्द तो होगा, लेकिन कम दर्द होगा। ठीक है, अब आपका जो पड़ोसी है, जो तीसरा इंसान था, उसका बेटा गुजर जाए तो आपको कितना दर्द होगा? दर्द तो होगा, लेकिन इतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे गुजरने पे होगा। जी ठीक है, लेकिन अगर जिस इंसान को आप नहीं जानते उसका बेटा गुजर जाए, क्या आपको दर्द होगा? कहेंगे नहीं, मुझे क्या दर्द होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे दर्द नहीं होगा। अब आगे समझना, आपका बेटा एक कहीं पर बैठा है जहाँ पर समुद्र है और वहाँ पर उसने एक घर बना लिया जो मिट्टी से बना हुआ है, और समुद्र की लहरें आई, उस घर को तोड़कर निकल गई। मिट्टी से बना हुआ घर था, वो टूट गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब वो घर टूट गया तो आप ये बताइए, वो आपका बेटा रोएगा या नहीं रोएगा? मेरा ऐसा मानना है ऑफ कोर्स वो गारंटी से रोएगा। लेकिन आप रोओगे या नहीं रोओगे? क्यों आप नहीं रोओगे? आपको पता है वो रेत से बना हुआ घर था, वो टूट गया। अब जब वो रेत से बना हुआ घर टूट गया तो वो एक आशियाना था, उसका सपनों का आशियाना था, वो टूट गया। सपना तो टूट जाता है। जब आपको मालूम है यहाँ पर कुछ भी अस्थाई नहीं है,
वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, उसको जाना था, वो इंसान चला गया, अब तो आपको संभलना पड़ेगा ना। अब उस इंसान का जाना आपकी लाइफ से, मेरा मानना सही है। दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। वो जो उसने रेत से घर बनाया था वो टूट गया, आपको मालूम है ये दुनिया एक रेत का घर है। यहाँ पर तो केवल और केवल आप रजिस्ट्री मत कराइए, आप किराए के लिए आए हो, आप चाह रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो इंसान आपको याद आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं अटैचमेंट था। अब मेरी बात का आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। उस बेटे से उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने बोला कि मैं, अगर मेरा बेटा गुजर जाए, मैं बहुत ज़्यादा दुःख में आ जाऊँगा, मैं टूट जाऊँगा अंदर तक। वहाँ पर अटैचमेंट ज़्यादा था ना। लेकिन उसके भाई के बेटे के साथ अटैचमेंट कम था, इसलिए वहाँ पर उसने बोला नहीं, ज़्यादा दुःख नहीं होगा। उससे तीसरे इंसान के साथ जो अटैचमेंट था वो उससे थोड़ा कम गहरा था, इसलिए उसने बोला नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस ऐसे इंसान के पास जिसको वो नहीं जानता था, उससे अटैचमेंट इतना कम था कि वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आपने जिससे प्रेम किया था उससे आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा था। ये एग्जाम्पल है, चीज़ें समझ लेना, ये एग्जाम्पल ही आपको वर्क करेगा। वहाँ पर उसका अटैचमेंट नहीं था, यानी जिस इंसान को आप भुलाना चाहते हैं उससे आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा है। अब वो गहरा अटैचमेंट आपको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ये केवल एक रेत का ढेर है, ये गिरना है। समुद्र की लहरें आई और उसको गिरा कर चली गई, लेकिन अगर आप अभी भी उसके अटैचमेंट में रहोगे, बार बार उसके बारे में सोचोगे, तो आप उसको कभी नहीं भुला सकते। अपनी ज़िंदगी में कितने भी भरसक प्रयास कर लेना, कितने भी ज़्यादा प्रयास कर लेना, लेकिन उस इंसान को अपनी लाइफ में आप कभी नहीं भुला पाओगे, क्योंकि आप गलती वही कर रहे हो जो गलती पहले कर रहे थे। अटैचमेंट में आप आज भी हो, भले वो दूर हो गया हो आपसे। आप अब ज़्यादा गहरे अटैचमेंट में हो, क्योंकि उसकी यादें आपको बार बार दुख दे रही हैं, बार बार आपको परेशान कर रही है, बार बार आप परेशान हो रहे हो। ये यादें ही तो होती हैं जो आपको दुख देती हैं, ये सब चीज़ें ही तो होती हैं आपकी ज़िंदगी में हर्ट का कारण बनती हैं। अगर ये अटैचमेंट ना हो तो दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा। कुछ लोगों को अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, कुछ लोगों का फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, कुछ लोगों का अपने काम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। यही अटैचमेंट आपका उस इंसान से बन गया था जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है। और वो इंसान तो अपनी लाइफ में खुश है, सब कुछ उसका चल रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन आप बैठे बैठे निठल्ले, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि दुःख केवल अस्थाई है। अस्थाई समझो, अस्थाई नहीं है। अस्थाई क्यों है? उसका एक समय सीमा नहीं है, कब ख़त्म हो जाए, कब आ जाए। अगर आपके पास खुशियाँ हैं, वो भी अस्थाई नहीं है, उनका समय नियत नहीं है, कब ख़त्म हो जाए, कब आपके पास आ जाए। तो आपको समझना होगा, ऐसे इंसान को भुलाना बहुत ज़रूरी है, जो इंसान आपको हर्ट करके चला गया है। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। जय हिंद।